अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 66 का आगाज़ कर रहे हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें। अल्लाह ताला हमारी तमाम तर कोशिशों को, मेहनतों को, नीयतों को हमसे कबूल फ़रमाएँ और इस काम को हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए, हमारे उस्ताज़ा कराम के लिए और सबसे बढ़कर मेरी और आपकी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम सूरत अल-बक़रा की आयत 65 तक पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेशुमार अहकामात को जाना, जिसमें हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह हमें मिसालें देके माजी के मुसलमानों की हमारी इस्लाह कर रहे हैं। और हमने साथ साथ नीयतें भी की और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला इन तमाम तर आयात को आप हमारे अमल में लाना आसान कर दें, क्योंकि हम कोशिशें कर रहे हैं, हम मेहनतें कर रहे हैं, हम नीयतें कर रहे हैं कि हमारे अंदर मौजूद जितने भी ऐसे जरासीम हैं, जो भी शैतानी सेल्स हैं, हमने उसे अपने अंदर से निकालना है और उसकी जगह हमने अपनी रूह को पावर देनी है, चार्ज करना है। किसके साथ? रहमानी सेल्स के साथ। और वो हमें कैसे मिलेंगे? वो हमें कुरान पर गौर व फिक्र करने से मिलेंगे, वो हमें कुरान पर तज़किया करने से मिलेंगे। तो अल्लाह ताला से नियत करेंगे, दुआएं करेंगे और आज की आयत को भी इस नियत के साथ पढ़ेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हमने इस आयत में भी अल्लाह ताला के अहकामात को ना सिर्फ पढ़ना है, बल्कि इस पर गौर व फिक्र करना है और गौर व फिक्र के साथ इंशाअल्लाह ताला हमने इसे अपनी ज़िंदगी में, अपने अमल में लाने की कोशिश करनी है और अमल के साथ साथ फिर इसे इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुँचाने की नीयतें भी करनी हैं और कोशिशें भी करनी हैं इंशाअल्लाह। तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 66 से। सूरत अल-बक़रा, वाक़या वही जो मसलसल पढ़ते आ रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हम मसलसल अभी बनी इसराइल ही के अहवाल के बारे में जानेंगे, माजी के मुसलमानों के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे काम थे जो वो करते थे, कौन सी ऐसी गलती थी जिसे वो सर अंजाम देते थे कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी फजीलतें उनसे छीन ली गई और किसके हवाले कर दी गई? उम्मत मुस्लिमा के हवाले कर दी गई। कैसे? वो इंशाअल्लाह आने वाली आयत में हम साथ साथ देखेंगे। तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। इसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेज़गारों के लिए वाज़ो नसीहत है। फ़जअलनाहा, फिर हमने इसे बनाया, नकालन, इबरत, लिमा बैना यदैहा, सामने वालों के लिए, वमा खल्फ़हा, और पीछे आने वालों के लिए, व मौइज़तन, और नसीहत, लिलमुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए है। यहाँ पर देखें कि क्या कहा जा रहा है। क्या कहा गया? तो हमने
इसको इस दौर के लोगों और बाद में आने वालों के लिए क्या कहा, क्या किया, इबरत बना दिया, एक निशानी बना दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस ज़माने की कौमों तक जिन्हें यह ख़बर पहुँची इबरत बना दिया। वमा खल्फहा, और इन कौमों के लिए भी इसे इबरत बना दिया जो बाद में आई, यानी कि हम सब के लिए भी इसमें क्या है, इबरत है, निशानी बना दिया कि आओ इस पर गौर फिक्र करो, यूं ही आंखें बंद करके या गफलतों में अपनी ज़िंदगी ना गुजारो, यूं ही झूठी उम्मीदों के साथ अपनी ज़िंदगी ना गुजारो, बल्कि इन कौमों से नसीहत हासिल करो। यहाँ पर इबरत से क्या मुराद है, तो लिखें माजी के किसी वाक़या से अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा सबक लेना इबरत है। एक बंदा मोमिन का क्या अमल होता है कि जब भी वो अल्लाह ताला के अहकामात को सुनता है, पढ़ता है, देखता है, तो वो क्या करता है, इबरत हासिल करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इबरत हासिल कर लेगा, वो गौर व फिक्र कर लेगा, वो मुहासिबा कर लेगा, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत में आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखें कि जिन लोगों ने सब्त के कानून इलाही की खिलाफ वर्जी की, तो अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर क्यों बना दिया, इसमें हमारे लिए क्या इबरत है। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करके बंदर बन जाने वालों को जिन्होंने देखा, इनके लिए ये वाक़या ही आँखों देखी गवाही था। हम पिछली आयत में क्या पढ़ के आए कि इन लोगों का क्या अमल था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अल्लाह ताला के कानून को तोड़ा, अल्लाह ताला के साथ खीला किया, अल्लाह ताला के साथ क्या आँख मचोली खेलने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम मेरी नज़रों में हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इनको सज़ा मिली। इस ज़माने के बाकी लोगों और इसके बाद के आने वाले लोगों ने अगरचा देखा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी इन खिलाबाजियों की वजह से, उनके इन करतूतों की वजह से, उनकी इस ड्रामेबाजी की वजह से इस वाक़या को इबरत बना दिया कि नाफरमानी करने पर शक्लें उनकी मसख हो सकती हैं कि अल्लाह ताला की नज़र में सब इंसान हैं। इंसान के वजूद पर असल इख्तियार किसका है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। इंसान जो चाहे नहीं कर सकता, ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। इसे अपने किए की सज़ा मिलेगी जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस वाक़या से इन पर हुज्जत कायम कर दी ताकि वो गुनाहों से बाज आ जाएं। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बना दिया कि देखें कि यहाँ पर वाज़ एक नसीहत को कहते हैं कि जो दिल को पिघला दे। अल्लाह ताला ने इस वाक़या को सब के लिए इबरत बना दिया। यहाँ पर गौर व फिक्र करें कि क्या ये इबरत मैंने और आपने हासिल की है, हमने क्या सोचा। तो बड़ी ही गौर व फिक्र वाली बातें हैं ये। क्यों? ताकि मैं और आप गुनाहों से बाज आ जाएं। मगर नसीहत कौन लेते हैं, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, मगर नसीहत कौन लेते हैं, सिर्फ मुत्तक़ीन लेते हैं। ये नसीहत किन के लिए है, सिर्फ मुत्तक़ीन के लिए है, जो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला का अपने अंदर डर रखते हैं, जो उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते हैं, क्योंकि वही नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं। वाक़यात आम लोगों के लिए इबरत बनते हैं और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए नसीहत बनते हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अक्सर हमारे जहनों में भी आता होगा और हमने बचपन से कुछ ऐसा सुना भी होगा कि क्या आज जो बंदर हम देखते हैं, क्या ये वही हैं जो उनकी नस्ल में हैं? तो इनका जवाब है जी नहीं, क्योंकि हदीस का खुलासा है कि किसी भी कौम पर अजाब 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। इंसानों और जानवरों में भी यही फ़र्क है कि जानवर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, जबकि इंसान गौर व फिक्र करते हैं, इंसान मुहासिबा करते हैं, अपना जायज़ा लेते हैं और अमल सालिहा करने की कोशिशें करते हैं और अल्लाह का तक़वा हासिल करने की कोशिशें करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में क्या फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम,
कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी हालत को बदल कर पस्त से पस्त कर दिया, यानी कि एक खूबसूरत शक्ल दी, फिर वो अपने उम्र के मुताबिक बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी हमें कुरान में दलील मिल गई। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम जो हैं ये बंदरों की औलाद हैं या फिर हम उनकी नस्ल से हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें अपने अमाल से साबित करना है कि हम अल्लाह के मती और फरमा बरदार बंदे हैं इंशाअल्लाह, और इसी की ही हम कोशिशें कर रहे हैं। और जहाँ पर देखें कि हमने ये थोड़ा सा बीच में रेफरेंस ऐड किया ना कुरान का कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत यानी कि शक्ल में जो पैदा किया है, तो आज अपने आप को देखें और दिल की गहराइयों से कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी शक्ल सूरत दी। और एक और बात कि इतने खूबसूरत दिल दिए। लोगों को अक्सर ऐसा होता है कि हम शक्लों की वजह से लोगों को जज कर रहे होते हैं कि कोई इंसान गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, तो नहीं, ऐसा नहीं। एक बंदा मोमिन की ऐसी नज़र नहीं होती। एक बंदा मोमिन दिलों तक को गौर फिक्र करने की हद तक जो है वो नज़र रखता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मामलात किस बिना पे करता है, दिलों के बिना पर करता है। किसी इंसान का दिल कितना अच्छा है, कोई इंसान कितना अल्लाह ताला का फरमाबरदार है, कोई इंसान कितना अमानतदार है। तो ऐसा क्या करना है कि अपने आसपास नज़रें दौड़ाएं, और आज अगर आप किसी को शक्ल सूरत की वजह से हकीर समझते हैं, तो आज ही अपना जायज़ा ले लें कि शक्ल अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, अल्लाह ताला की ही अता है, और इसी ने मिट्टी में मिल जाना है। बाकी किसने रहना है? हमारे आमाल ने रहना है जो हम करते हैं, इसी पर ही गौर फिक्र करना है। जिस माँ के पेट में मैं और आप 9 महीने का एक सफ़र काट कर आए हैं ना, उस ही माँ के पेट में हर इंसान जो है वो अपने 9 महीने का एक पीरियड मुकम्मल करता है। तो क्या देखें, लोगों के दिलों का जायज़ा लें, गौर फिक्र करें, अपने दिल का जायज़ा लें। और ये जो हम इंसानों को छोटा बड़ा और गोरा और काला और ऐसी चीज़ें देख के किसी को हम क्या करते हैं, अपने इन जुमलों की वजह से ऐसी मात दे देते हैं कि वो इंसान सारी ज़िंदगी इसी गलत फहमी में ज़िंदगी गुजार देता है कि मैं बहुत कम तर हूँ, पता नहीं मेरा रंग काला है तो मैं क्यों ऐसा हूँ, पता नहीं मेरा रंग गोरा है तो मैं कितना बड़ा हूँ, पता नहीं मैं मोटा हूँ तो ऐसा क्यों, पता नहीं मैं छोटा हूँ तो ऐसा क्यों। नहीं, आज से अपनी सोच के नज़रियों को बदल लीजिए, क्योंकि हम पीछे क्या पढ़ के आए हैं। हीलेबाजियाँ करते थे यहूद, अल्लाह ताला से ड्रामेबाजियाँ करते थे, शॉर्टकट ढूंढते थे। हीलों का बयान आया है पीछे भी, और हीला देखें कि हीला बनाते थे। यहूद को हुक्म दिया गया था, और इनकी औरतों के लिए क्या हुक्म नाजिल हुआ था कि अपने सर के बाल वो ना दिखाएं। क्या हुक्म हुआ कि वो अपने सर के बाल ना दिखाएं, जैसा कि मुसलमान औरतों को भी यही हुक्म है। तो यहूद की औरतों ने अपने बाल काट कर सरों पर विग लगाना शुरू कर दी थी। आज गौर करें कि हम क्या करते हैं, क्या हम में ये अमल तो नहीं है? हम कौन सा जो है, हमने भी कौन से शॉर्टकट ढूंढे हुए हैं। आज विग लगाना भी क्या है, एक फैशन बन गया कि बाल जो हैं मसला है, ठीक है, तो क्या करें, उनकी जगह विग का इस्तेमाल कर लें। ये क्या है, ये लिख लें, हाईलाइट कर लें, ये खीला है। अगर आपकी फैमिली में शादियां हो रही हैं, आप दुल्हनों को भी अगर ये काम कर रहे हैं, तो इस काम से बाज आ जाएं। अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म नहीं है। हम मुसलमानों ने भी कमी पेशी की हुई है कई ऐसे मामलात में जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं है। ये मुसलमान उम्मत को क्या हो गया है, क्यों हम पर मस्कनत छाई हुई है, हमारा गुजारा क्यों नहीं होता। जैसा मामला हमारा अल्लाह ताला के साथ होगा, हम वैसा ही मामला जो है लोगों के साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी नज़रें किस पर होती हैं, अल्लाह ताला पर होती हैं। फिर हमें पता होता है हम कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख रहा है। एक दफ़ा अल्लाह ताला के साथ खुले दिल से सौदे करके तो देखें, फिर देखें अल्लाह ताला की मदद कहाँ से आती है, और फिर आखिरत में भी जो मिलेगा उसका तो हिसाब ही कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला डबल क्या, इतना देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। हम हर वक्त रोते रहते हैं, हम सूद में क्यों पड़ते हैं, गौर फिक्र करें, हम बुराइयों में क्यों पड़ते हैं। हदीस का खुलासा है कि जो यहूद के साथ हुआ वो मेरी उम्मत के साथ भी होगा। अल्लाह अकबर।
हमने क्या करना है, हमने इन आयात से गौर व फिक्र के साथ सबक हासिल करना है। अल्लाह ताला की सज़ा देख लें कि इन लोगों को क्या, जिन्होंने हुज्जतबाजियाँ की, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात से मुंह फेरा, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बंदर बना दिया गया। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, सूरत अल-अराफ में भी हमने आयत, वहाँ पर भी सूरत अल-अराफ को भी हमने वहाँ पर देखा कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में ऐसी सी वईदें उतारी थीं। और नसीहत कौन पकड़ते हैं, जैसा कि बताया इन वाक़यात से, मुत्तकीन नसीहत लेते हैं। तो अपने घरों में हिकमत से काम लें, अपने घरों में सुकून वाला माहौल पैदा करें, अपने आप को हलाल और ख़ूबसूरत चीज़ों पर रखें और घरों के माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। मैंने पिछले लेसन में ये मिसाल दी थी कि याद रखें, जब कोई काम सिर्फ चंद लोग करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनकी रस्सी दराज कर देता है, लेकिन जब पूरी उम्मत में से ज़्यादा लोग ये काम करने लग जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पकड़ आती है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, हदीस में खुलासा भी हमने देखा कि मुफलिस जो है वो इंसान नहीं हो सकता जिसमें क्या होगा, जिसमें मयाना रवि होगी। तो अपने अंदर मयाना रवि इख्तियार कीजिए, अपने आप पर गौर व फिक्र कीजिए, देखें कि कहीं फजूल या फालतू तो खर्च नहीं कर रही मैं। अगर मयाना रवि से हम खर्च करेंगी ना, तो इंशाल्लाह सब्र व शुक्र की हमें आदत पड़ेगी, हम फिर सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। मिसाल के तौर पर छोटी ईद आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फ़ितर आई गुज़र भी गई। रमज़ान मुबारक का महीना बहुत खूबसूरत हमारा गुज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद भी आई, ईद पर भी अल्लाह ताला ने कितने हमें इनामात दिए, एक नहीं, दो नहीं, हमने कभी गिनती कीजिए कि क्या एक तो ड्रेस किसी ने नहीं लिया होगा, कम से कम 1, 2, 3 इतने तो होंगे, ठीक है। अगर किसी ने, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इंसान भी होंगे जो बड़े सफ़ेद पोश होंगे, उन्होंने अपने किसी पुराने कपड़ों को जो उनकी नज़र में नए थे, उन्हें भी पहन के गुजारा कर लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रें भी किस पर होती हैं, अल्लाह पर होती हैं। सब्र व शुक्र का मुज़ाहिरा किया होगा उन्होंने, बेशक ऐसे लोग अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। लेकिन मेरा जो इशारा है उन ख़वातीन की तरफ है, उन बहनों की तरफ है कि जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ईद के 3 दिन थे, 3 ड्रेस ले लिए, ठीक है। लेकिन अब देखें कि अभी 3 महीने का टाइम गुजरना भी नहीं है क्या, और गिनती करें कि वो कपड़े हमने कितनी दफ़ा पहने। आज गिनती करें, ईद वाले दिन तो पहन लिया, ईद के बाद कितनी दफ़ा पहने। अक्सर ऐसा होता है कि वही हमारे कपड़े, बड़ी ईद भी आ जाती है, ठीक है, ईद उल दुहा भी आ जाएगी, लेकिन वो कपड़े हमने 1 या 2 दफ़ा पहन के रख दिए होंगे। क्या इसमें हमारे लिए गौर व फिक्र की बात नहीं है? मैं किसी को कुछ लेने से रोक नहीं रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं कह रही, गौर व फिक्र और मयाना रवि की बात कर रही हूँ। आज देखें अपने कबर्ड में कि आपके कितने ऐसे कपड़े हैं जो आपने ईद के लिए सिलवाए थे, और फिर उसे एक पेपर के ऊपर लिखें कि आज तक मैंने उन्हें कितनी दफ़ा पहना, उनकी गिनती करें आप। और कुछ तो ड्रेस ऐसे होंगे जो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1 दफ़ा पहने होंगे, उसके बाद उन्हें साल 2 साल भी गुजर गए हैं, आपने वो तब भी उन्हें टच भी नहीं किया, फिर वैसे ही पैक करके रखे हुए हैं। और बड़ी ईद पे ज़्यादातर हमारी ही बहनें, हम ख़वातीन, उसमें मैं सबसे पहले अपने आप को भी सामने रखती हूँ, इसलिए कि मैं भी एक औरत हूँ, हमें ये गौर व फिक्र करना चाहिए। हम क्या करेंगी कि बड़ी ईद पे घरों में किस बात पे बहस होगी कि ईद आ रही है, मुझे 1 नहीं 2 नहीं, इस पर भी मुझे 3 ही ड्रेस चाहिए, फिर साथ में मैचिंग के जूते भी चाहिए, फिर साथ में मैचिंग के पर्स भी चाहिए। आप लें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया, लेकिन मयाना रवि इख्तियार कीजिए, फ़जूल खर्ची से बचिए। अगर तो वो पिछले कपड़े जो आपने नहीं पहने उससे आप सदका कर दें, दे दें किसी अपने रिश्तेदार को, दे दें अपने किसी ऐसे घराने वाली बच्ची को जिसके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। और अगर हम देंगे भी तो हम कहेंगे इसका तो दुपट्टा बहुत प्यारा है, इसके बटन बहुत प्यारे हैं, इसकी लेस बहुत प्यारी है, इसको उतार लो, साथ में उधेड़ लो इसको। तो ये बहुत गौर व फिक्र की बातें हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमें बताई जा रही हैं। और यहाँ पर ये बात भी देख लें कि तौरात और अंजील की तमाम बातें हमें कुरान में मिल जाती हैं, यानी कुरान इल्म हासिल करने का ऑथेंटिक सोर्स है, तरीका है। तो इन वाक़यात से हमें सबक लेना चाहिए।
अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें गौर व फिक्र करने वाला, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इन आयात की रोशनी में अपने ऊपर नज़रें लगाने वाला बना दे और हमें बेहतरीन तरीके से बाअमल मुसलमान भी बना दे। आमीन। यहाँ पर अल्लाह ताला आप सबका बैठना, इतने सब्र से लिखना सब कबूल फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।